हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो में जो गाय जो देख रहे हैं, इसे डॉनर काउ सिंड्रोम हो गया है। पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है। पशुपालक ने बताया कि ये रात से ही खड़ा होने में असमर्थ है और ये खड़ा होने की कोशिश करते हुए पशु पूरी तरह से दीवार में जाके सट गया, जिसके कारण कि पशु और कोशिश भी नहीं कर पा रही। ये देखिए, इसका टेम्परेचर लिया जा रहा है। डायग्नोसिस में आपको पशु का टेम्परेचर ज़रूर लेना है। डॉनर काउ सिंड्रोम में टेम्परेचर आपको नॉर्मल दिखेगा। पशु चारा भी खाएगा और पशु खड़ा होने का प्रयास भी करता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। ये देखिए, इसका बॉडी कोट चेक किया जा रहा है कि कहीं ठंडा कहीं गर्म तो नहीं है। लिम्फ नोड देखा जा रहा है कि लिम्फ नोड का क्या स्थिति है, और ये आई म्यूकस मेम्ब्रेन इसका चेक किया जा रहा है। डायग्नोसिस आपको हर तरह से करना है। आई म्यूकस मेम्ब्रेन भी ये नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि अगर आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे तो आप ट्रीटमेंट सही नहीं कर पाएंगे। और पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें। ये डेंटल पैड का जो दांत का जो पैड होता है, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन देखा जा रहा है, और उसे आपका बीमारी का पता चलता है कि कौन सा बीमारी है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत सी बीमारी का आपको पता चलता है, बशर्ते आपको उसके बारे में सही जानकारी होना चाहिए। हर म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर अलग अलग हर बीमारी में होता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो म्यूकस मेम्ब्रेन देखने से भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डायग्नोसिस का बहुत बड़ा योगदान है। म्यूकस मेम्ब्रेन देखने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये आपको पता चलेगा कि प्रोटोजोअल में हर प्रोटोजोअल में म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कलर होता है, जो अलग अलग होता है। एनाप्लाज्मा में अलग होता है, थैलेरिया में अलग होता है, जॉन्डिस में अलग होता है, सर्रा में अलग होता है। तो आपको म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर के बारे में जानकारी होना चाहिए। टॉक्सी में अगर ब्लड में टॉक्सी फैल गया तो उस समय म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर अलग होता है। लास्ट डेथ एनिमल जो होता है, जब मृत्यु की अंतिम अवस्था होता है, तो उस समय म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर अलग होता है। तो सारे म्यूकस मेम्ब्रेन, सारी बीमारी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कलर का जो लक्षण आता है, वो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर वो आपको जानकारी नहीं है तो आपको डायग्नोसिस में काफ़ी दिक्कत होगी और उससे इलाज में आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। इस पशु का डायग्नोसिस किया गया। डायग्नोसिस में पशुपालक का हिस्ट्री बहुत ही ज़रूरी है। पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें, क्योंकि 50% डायग्नोसिस में आपका 50 से 70% तक डायग्नोसिस में आपका पशुपालक का योगदान बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप हिस्ट्री नहीं लेंगी तब तक आपको बीमारी पकड़ने में नहीं आएगा। अब ये पशु जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये डॉनर काउ सिंड्रोम है। डॉनर काउ सिंड्रोम किस कारण हुआ, ये बहुत बड़ी ज़रूरी है जानकारी होना। वैसे तो डॉनर काउ सिंड्रोम जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है। मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम का बॉडी में, शरीर में ज़्यादा या कम होना, मेटाबॉलिक जम को अनबैलेंस होना जिसे बोलते हैं, जिसके कारण ये डॉनर काउ सिंड्रोम बीमारी होता है। लेकिन पशुपालक ने बताया कि इसे एफएमडी हुआ था। एफएमडी होने के बाद ये उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण
पशु खड़ा होने में असमर्थ। पशुपालक ने बताया कि ये पशु एफएमडी से निकलने के बाद, फुट माउथ से निकलने के बाद पशु चारा खा रहे थे, लेकिन एफएमडी जब हुआ उसमें सलाइवा जो लार्वा है वो मुंह से ज़्यादा गिरा, जिसके कारण शारीरिक कमजोरी हो गया और पशु ये स्थिति में हो गया कि ये खड़ा होने में असमर्थ हो गई। इसीलिए इस पशु को फ्लूइड दिया जा रहा है। तो हिस्ट्री लेने से ये आपको पता चला इस पशु का कि एफएमडी के कारण है जो इसे डॉनर काउच सिंड्रोम हुआ। डॉनर काउच सिंड्रोम को बहुत लोग इसे धरती पकड़ बीमारी बोलते हैं। धरती पकड़ इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये पशु खड़ा होने की कोशिश तो करता है, लेकिन पीछे का धड़ से खड़ा नहीं हो पाता है। और इसमें खास बात है कि पशु चारा खाते हुए रहता है, किसी प्रकार का टेम्परेचर भी नहीं रहता है और बार बार पशु प्रयास करता है, इधर से उधर घूमते रह जाता है रेंगते हुए। और जब पशुपालक उसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो पशु और उल्टा करती है, खड़ा होने की कोशिश ही नहीं करती है। जैसे ही आप पशु खड़ा होने की कोशिश करता है, जब आप पशु के पास सहारा देने के लिए आप जाते हैं तो पशु अपने शरीर को और लेथाज कर देती है, शरीर को और गिरा देती है कि खड़ा नहीं हो पाएगी। तो डॉनर काउच सिंड्रोम का ये सबसे बड़ा लक्षण है। इस तरह के समस्या का समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें ताकि इस तरह के पशु को अधिक से अधिक बचाया जा सके और सही इलाज किया जा सके। आप अपने नज़दीकी अनुभवी पशु चिकित्सक से ही संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें फ्लूइड हैवी डोज में दिया गया, साथ में सीबीजी दिया गया। सीबीजी का मतलब होता है आपका कैल्शियम ब्रूगोनेट, जो कार्बोलर के नाम से भी आता है। साथ में इसमें सोडियम एसिड फास्फेट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें टोनोफास्पेन, यूरीमीन आता है। उसके साथ इसमें ट्राइबीवेट का भी इस्तेमाल किया गया ताकि बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया जा सके। और इसमें रिप्रोनोल का इस्तेमाल किया गया ताकि मांसपेशी जो डैमेज है उसको रीजनरेट काम करे। एनाल्जेसिक दिया गया और इतना देने के 2 घंटे के बाद जो है कि कभी कभी तुरंत पशु खड़ा हो जाता है और कभी 1-2 घंटे के बाद भी खड़ा जो होता है। लेकिन डॉनर काउच सिंड्रोम का जो इलाज है वो 7 दिन का है, उसको लगातार आप इलाज करें। इस तरह के अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।